नमस्कार। आज प्याज की कहानी। प्याज, हाँ भाई, जो आप अपने रसोई घर में उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्याज कितना उपयोगी है ये जब जानेंगे तो जो प्याज नहीं खाते हैं वो भी प्याज खाने लगेंगे। प्याज के पत्तों की भी सब्जी बनती है, और कच्चे प्याज का उपयोग तो हर तरह का प्याज लोग उपयोग करते हैं। यह तो हमारे रसोई घर का, हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी लोग लहसुन प्याज खाते हैं उनके लिए तो चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, प्याज को सब जानते हैं। लाल प्याज के अलावा एक सफ़ेद प्याज भी होता है जो गुजरात में बोया जाता है। हालांकि अब तो पूरे देश में बोया जा रहा है। दिखने में साधारण सा प्याज एक बेहतरीन सब्जी के साथ साथ एक गुणकारी औषधि भी है। प्याज को दूसरे शब्दों में हम जमीनी कली कह सकते हैं। सब लोग जानते हैं प्याज नीचे बैठती है। मुझे एक मित्र ने बताया कि गरुड़ पुराण में इसे प्लांडु गुटिका का एक पूरा पाठ है जो यह दर्शाता है कि किसी समय प्याज एक पूज्य वनस्पति थी जो आज अछूत हो गई है। वही प्याज और लहसुन के बारे में कहा जाता है कि अमृत मंथन के समय राहु और केतु के मुंह से जो अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। राक्षस के मुंह से गिरने के कारण इसका स्वाद चरपरा हो गया। वही इसका सेवन तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। आयुर्वेद में प्याज को कफ निस्सारक, वृष्प अर्थात वाजीकरण, अग्निवर्धक, वातहर, दूषित पित्तहर एवं कृमिहर बताया गया है। प्याज में केलिसिन और राइपोप्रोलीन विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें 11% कार्बोहाइड्रेट होता है और इसकी गंध एवं प्रोपाइल डार्ट सल्फाइड के कारण आती है। यह पदार्थ पानी में घुलनशील अमीनो अम्ल पर एब्जाइड की क्रिया के कारण बनता है। यही कारण है कि प्याज को काटने पर ही आंसू आते हैं। हम प्याज का सलाद एवं सब्जी के रूप में उपयोग तो करते ही हैं। यह एक बेहतरीन औषधि भी है, बहुत शानदार औषधि है प्याज। आइए मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्याज के उपयोग के टिप्स बता देता हूँ। अगर लू लग जाए, गर्मियों में लू लग जाना एक आम बात है, लेकिन अगर आप कच्ची प्याज खाते हैं तो आपको लू नहीं लगेगी। लू लगने पर प्याज का रस पीने से फ़ायदा होता है। आपने बड़े बुजुर्गों से कोई यह कहते सुना होगा कि प्याज का एक टुकड़ा साथ रखने से लू नहीं लगती है। साथ रखने की बात नहीं है, खाने की बात है। अगर आप प्याज भोजन के समय, हम लोगों के इलाके में जब सत्तू खाते हैं, गर्मी के दिनों में सत्तू बहुत खाए जाते हैं, तो प्याज के टुकड़े खाए जाते हैं। और उसके बाद किसान हो या मजदूर हो, कोई पूरे दिन चिलचिलाती धूप में काम करता है तो उसे लू नहीं लगती है। प्याज उसको लू नहीं लगने देती। और सत्तू खाने के बाद प्यास भी बहुत लगती है तो पानी भी पीता रहता है। गठिया के इलाज में, अगर आपके घर में किसी को गठिया या जोड़ों में दर्द है तो प्याज के रस की मालिश करने से आराम मिलेगा। प्याज के रस को सरसों के तेल में मिला करके मालिश करने से गठिया और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। प्याज के रस को सरसों के तेल में मिलाकर 2 महीनों तक लगातार जोड़ों पर मालिश करने से जोड़ों का दर्द और आम वात में आराम मिलता है। प्याज के रस में मिश्री मिलाकर चाटने से कफ की समस्या से जल्दी निजात मिल जाती है। प्याज का रस निकाल लीजिए और उसमें मिश्री मिलाकर चाटेंगे तो कफ निकल जाती है। गर्मियों में सिर दर्द होने पर प्याज के सफ़ेद कंद को तोड़कर सूंघने से
जल्दी ही आराम मिलता है। और मसूड़ों में सूजन और दांत के दर्द होने की दशा में प्याज का रस और नमक का मिश्रण लगाने से दर्द में राहत मिलती है। किसी के मसूड़ों में दांत का दर्द, मसूड़ों का दर्द जानलेवा होता है, व्यक्ति दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। ऐसे समय में ये घर में मिलने वाली चीज़ है। प्याज का रस निकाल लीजिए और उसमें नमक मिला करके और उसे अपने मसूड़ों में, दांतों पर लगा दीजिए, तो दर्द में आराम मिल जाएगा। बाल गिरने की समस्या जिसको है, बालों के लिए बाल गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए प्याज बहुत ही असरकारी है। गिरते हुए बालों के स्थान पर प्याज का रस रगड़ने से बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके अलावे बालों का पर इस रस का लेप लगाने से काले बाल उगने शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए बहुत सारे लोगों के बाल गिर जाते हैं, तो अगर आप प्याज का रस अपने सिर पर लगाते हैं तो फिर आपके नए बाल उगने लगेंगे। पत्थरी, किसी को अगर पत्थरी है, अगर आपको पत्थरी की शिकायत है तो प्याज आपके लिए बहुत उपयोगी है। प्याज के रस को चीनी में मिलाकर शरबत बनाकर पीने से पत्थरी में आराम मिलता है, पत्थरी से छुटकारा मिलता है। प्याज का रस सुबह खाली पेट पीने से पत्थरी अपने आप गल करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। जिनको पत्थरी है, अगर आप प्याज के रस को खाली पेट, सुबह खाली पेट उसे चीनी के साथ मिलाकर शरबत बना लेते हैं। प्याज के रस का चीनी के साथ शरबत बना करके अगर सुबह खाली पेट आप पीते हैं तो आपकी पत्थरी गल करके बाहर निकल जाती है। पायरिया की समस्या जिसको है, तो प्याज के टुकड़े को गर्म करके दांतों के नीचे दबाकर मुंह को बंद कर लें। ऐसा करने से आपके मुंह में लार एकत्रित हो जाएगी। उसे कुछ देर मुंह में रखने के बाद बाहर निकाल दें। ऐसा दिन में 4-5 बार करने से पायरिया जिसको है, वो पायरिया की समस्या समाप्त हो जाती है। डायबिटीज, शुगर, ब्लड, जो मधुमेह, डायबिटीज के रोगियों को भोजन के साथ कच्चा प्याज खाना चाहिए। प्याज खाने से शरीर में इंसुलिन का स्तर सामान्य, जिसका इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, आप टेबलेट खाते हैं, वो काम प्याज कर देती है। जिसको भी डायबिटीज है, मधुमेह है, उसे प्याज जरूर खाना चाहिए, कच्चा प्याज। प्याज कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। जिनको कैंसर है, कैंसर के सेल को, जो कोशिकाएं होती हैं जो फैल करके और बीमार बनाती है, कैंसर बढ़ता है, उसको रोकने में भी प्याज सहायक है। इसमें सल्फर तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। यह सल्फर पेट, कोलन, ब्रेस्ट, फेफड़े और प्रोस्टेट के कैंसर को बताता है। अर्थात जिनको कैंसर है या कैंसर होने की संभावना है, उनको भी प्याज का प्रयोग करना चाहिए, जो कैंसर के सेल को बढ़ने से रोकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यह जानकारी आपको, जब कोई आप किसी गंभीर बीमारी में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उचित चिकित्सक के सलाह से करें। ये जानकारी घरेलू उपचार के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। आप, यद्यपि यह बहुत दिनों से, बहुत हमारी दादी नानी के ज़माने से ये घरेलू उपचार है और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान भी आपको नहीं होना है। लेकिन अगर बीमारी के रूप में ये कर रहे हैं तो एक वैधानिक चेतावनी है कि आप चिकित्सक की सलाह से करें। नमस्कार।